अमेरिकी देश की तरफ से कई आतंकियों को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, आप तब भी नहीं स्वीकार करते, तो आप कौन से सबूतों की बात करते हैं? जिनको भी उन्होंने घोषित किया, हमने उनको अरेस्ट किया, उनको कोर्ट पे ट्रायल किया और उनको पनिश किया। देखिए ना, अच्छा, आपके सामने विनोद दत्ता जी, क्या ये अरेस्ट या ये कार्रवाई जो है ये किस तरह से जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं मेजर नदीम, और आखिर इतना प्रेम क्यों नजर आता है पाकिस्तान को आतंकवादियों के प्रति? ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, थोड़ा प्रश्न दोबारा मैं बोल रही हूँ, मुझे जरा ये बताइए कि आखिर जब भी इतने आतंकवादियों के प्रति इतना प्रेम क्यों नजर आता है? मेजर नदीम शेख को आपने सुना, अगर ये कह रहे हैं कि भाई खासतौर से सबूत मिले, कितने सबूत चाहिए? आतंकवादियों को इतने जो तमाम बड़ी एजेंसीज है वो घोषित कर चुकी हैं। यासिन मलिक और मकबूल भट्ट इनको साहब और प्यारे नजर आते हैं। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि भारत ने कई बार इस तरह के ठोस प्रमाण दिए हैं और सबूत दिए हैं, पाकिस्तान को कई डोजियर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान न तो उनको एक्सेप्ट करता है और ना ही उन पे कोई तवज्जो देता है। तो उसके बाद भारत ने ये अब स्टेप लिया है कि साहब अब जैसे मेजर साहब इसको बिल्कुल तस्लीम करेंगे कि भाई अब समरीली डिस्पोजल होगा इनका, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से अपने उड़ी की जो स्ट्राइक हुई थी, उड़ी में अटैक हुआ था, उसके बाद स्ट्राइक की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स, या बारामूला में जो अटैक हुआ था उसके बाद स्ट्राइक्स किए गए, तो तभी जाके आतंकवाद का कोई हल निकलने वाला है। क्योंकि आप देखिए यासीन मलिक खुद उसने कबूला है कि साहब किस तरह से उसने जो एयरफोर्स ऑफिसर्स थे 1990 में उन पे कैसे उसने हमला किया, और भारत फिर भी उनको एक फेयर ट्रायल का मौका दे रहा है। क्योंकि यहाँ आप देखिए मतलब किसी भी जो कन्विक्ट है या कोई भी इस तरह का एंटी नेशनल एलिमेंट है, तो उसको पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को प्रूव करे। ये बात दूसरी है कि अधिकांश लोग किसी न किसी एनकाउंटर में मारे जाते हैं। तीसरी चीज यह है कि देखिए दहशतगर्दी न तो पाकिस्तान के फेवर में है, लेकिन पाकिस्तान अब एक ऐसी स्टेज पे आ चुका है कि वहां न तो वो आतंकवाद को उगल सकता है और न उसको निगल सकता है। क्योंकि जिस तरह से वो बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना कि स्टेट क्राफ्ट में एक बहुत बड़ा मतलब स्तंभ बन चुके हैं वो, और जिसे वो कहते थे कि साहब ये हमारे आपने जनरल परवेज मुशर्रफ का वो इंटरव्यू सुना होगा, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कि साहब ये हमारे मतलब ऐसे रणबांकुरे हैं जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, हम उन्हें तैयार करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जब एक पाकिस्तानी फौज का सरबरा जब ऐसी बैसाखियों पे युद्ध लड़ेगा, तो मतलब अंजाम आपको पता ही है। तो इन सब चीजों को चाहे वो किसी भी पुस्तक में हो या किसी सिलेबस में, इसको तो इसकी तो मजम्मत होनी चाहिए और एकदम इनको निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए जो अभी तालिबे इल्म हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग पे आप इस तरह का इंप्रेशन डालेंगे तो वो मतलब उनके फेवर में नहीं है। और देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि किसी भी वतन के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो, मतलब आप आने वाली जो नस्ल है, आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए आप एक ऐसा मतलब मंजर खड़ा कर देते हैं कि वो पूरी जो आने वाली पीढ़ी है वो पूरी देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल डिके इन दैट। तो ये लाजमी है दोनों देशों के लिए। और देखिए आप पाकिस्तान भी आज आतंकवाद का दंश झेल रहा है, ऐसा नहीं है कि साहब आपने जो रेसिपी बनाई और जब आप सर आप एक कंट्री का एविडेंस तो लाए ना, आप ये पाकिस्तान को ना दें डोजियर, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को दें और एक कंट्री लाएं जिसका नाम हो उस कंट्री का, नॉट यूनाइटेड नेशन के तो मैंने बता दिया, हमने अरेस्ट किया जिनको भी डिक्लेयर किया। आप एक कंट्री का नाम बताएं जो ये कहे आपके साथ खड़ा हो कि मैं गवाही देता हूं हमने ये डोजियर पढ़ा है और बिल्कुल सही है, करेक्ट है, और ये लोग जो है गिल्टी है, पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद फैला रहा है। पाकिस्तान का नाम ले ले, हमें भी पता होगा यार कि चलो एक थर्ड पार्टी ने भी, आपस की लड़ाई में तो मैं आपके ऊपर कुछ कहूंगा, आप मुझे कुछ कहेंगे। देखिए इसके लिए हमें कोई एक कंट्री तो मिलाएं साथ, चले यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई बयान दिलवा दे कि PAKISTN ये इज इन्वॉल्व था, हमारे पास ये डोजियर है, हमारे पास प्रूफ है और ये लोग इन्वॉल्व है। आज मैंने आपको बताया, देखिए जैसे हिस्ट्री आपने भी सर पढ़ी होगी, गंगा का जो प्लेन का हाईजैक हुआ, ये सारी चीजें आप देखिए कि किस तरह से लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। हालांकि पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया,
ठीक है, वहां पे आपके होस्टेजेस भी रिलीज कराए गए, सारी चीजें की गई। अब इन मकबूल भट्ट का अगर आप शुरू से देखें, यानी इसका जो पूरा करियर है, आप खामा के कोई जर्नलिस्ट है, कोई पढ़ा लिखा आदमी था, उसको आप लोगों ने आतंकवाद डिक्लेयर करा दिया। उसके अगेंस्ट वो जो सीआईडी इंस्पेक्टर था, उसके मर्डर की एविडेंस नहीं मिली कि जनाब ही वाज द वन हु शॉट। मेजर नदीम शेख, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और वेस्टर्न गवर्नमेंट ने एक तरह से मकबूल भट्ट को टेररिस्ट माना है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जेकेएलएफ को माना है। 1990 के वक्त में मकबूल भट्ट की जो बड़ी भूमिका रही है, भारतीय कोर्ट की तरफ से बड़े एक्शंस लिए गए हैं। और इसी तरह से यासिन मलिक को लेकर भी अगर आप देखेंगे तो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है यासिन मलिक, जिसे आप साहब साहब कह के इतना प्यार जता रहे हैं। अच्छा सोहेल काजमी साहब, मुझे एक बात बताइए, खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद, आतंकवादी गतिविधियों को या फिर ये कहा जाए उन्हें बढ़ावा देने की वजह से, कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों की वजह से कई ऐसे दंश झेले जो उस पूरे हिस्से को बहुत पीछे ले जाते हैं। आज के वक्त में तस्वीर बहुत अलग है, हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस बड़े स्तर पर तस्वीरें बदल रही हैं। क्या ये यासिन मलिक, मकबूल भट्ट जैसे लोग या ऐसे तमाम लोग किसी के लिए हीरो हो सकते हैं जिसने किसी आम व्यक्ति का खून बहाया? ये क्या पाठ पढ़ाने की कोशिश है, क्या नैरेटिव है सर? देखिए, पहले तो ये जो किताब की सर्च कमेटी है जिन्होंने ये किताब बनाई है, इंट्रोड्यूस की है एक्स्ट्रा अपने करिकुलम में, पहले तो उनको सैक करना चाहिए और उनको नौकरियों से बर्खास्त करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हिंदुस्तान का काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में मुझे भी मौका मिला 3-4 बार रिप्रेजेंट करने का, लेकिन यह कि पाकिस्तान, मैं सलाम करता हूँ मेजर साहब को, बिल्कुल वो पाकिस्तान आर्मी में रहे हैं, उनका फर्ज है, उनका हक है डिफेंड करना अच्छी बातों को। ये तो दाऊद इब्राहिम को भी हीरो मानेंगे। अब दाऊद इब्राहिम को पूरी दुनिया जो है, इंटरपोल तक वो छाया हुआ है टेररिस्ट एक्टिविटीज में, ये नहीं मानेंगे कि वो मिलिटेंट है। वो तो जवेद मियां दाद का समधी है, वो ये मानेंगे कि वो सबसे बड़ा क्रिकेटर का समधी और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो मैं इनको सलाम करता हूं अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए। लेकिन हाँ, जुडिशियल एंगल है। हम जो हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान की 22-24 करोड़ आबादी है, हमसे ही अलग हुआ एक हिस्सा है, हमारे भाई बहन है वहां पे। लेकिन जब उनकी बुनियाद पड़ती है तो वो एक डिफरेंट जमहूरियत की बुनियाद पड़ती है, और हिंदुस्तान की जो बुनियाद है वो डिफरेंट बुनियाद है। और यहाँ जो है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है, रूल ऑफ लॉ जो है, वो ये कहता है, जैसे आपने खुद कहा कि ये देखिए गिलानी साहब 1973 में इलेक्शन लड़ते हैं, एमएलए बनते हैं, ये गली लोन साहब यहाँ में एमएलए बनते हैं, लोग चुनते हैं उनको, एमएलए बनते हैं, एकदम वो ट्विस्ट करते हैं और मफ्त बना लेते हैं, और राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन पाकिस्तान की शय पे और आईएसआई की शय पे वो अलगाववादी नेता बन जाते हैं। बिल्कुल जमहूरियत है, वो बने रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया जब लोगों ने समझना शुरू किया कि भैया हमें पाकिस्तान कुछ नहीं देगा, पाकिस्तान एक कश्मीर का एक कश्मीरी भी पाकिस्तान में नहीं है, ना उस पर पीओके का कोई हिस्सा जो टंगदार और उड़ी को छोड़ के कोई भी कश्मीर से मिलता है। तो एक फॉल्स नैरेटिव चलाना और एक रेडिकलाइज इस्लाम को चलाते रहे, चलिए चलता रहा जब तक चलता रहा। आज वैसा नहीं है, यहाँ लॉ ऑफ लैंड जो है वो प्रिवेल करती है। यासीन मलिक को 36 साल हो गए, सरला भट्ट के केस में वो कन्विक्ट हो गया, सजा क्या आएगी कोर्ट की वही दुनिया मानती है और हम भी मानते हैं। पाकिस्तान में एक प्राइम मिनिस्टर जो कैंसर हॉस्पिटल बनाता है, दुनिया भर में मकबूल तरीन है, जिसको इमरान खान बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि इसने घड़ी चोरी की है, तोशा खाना से इसको अंदर कर दो। तो ये मुल्कों की अलग अलग तरीके की काम करने का तरीका है। आज भी इमरान खान को बाहर छोड़ दीजिए, मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान उसके पीछे चलना शुरू हो जाएगा। तो ये डिफर करता है, उनकी बुनियादें डिफरेंट है, हमारी बुनियादें डिफरेंट है, उनका काम फिर खत्म करें ना, हमारा खत्म करें। मेजर साहब एक मिनट सुन लीजिए। किलर इज ए किलर, आप सब समझ लीजिए कि एक आतंकवादी है, उसको ग्लोरीफाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और ना ही बच्चों को पढ़ाने का उसका कोई मतलब बनता है। भगत सिंह के साथ आप यासीन मलिक को जोड़ेंगे, आप किसी और के साथ किसी और को जोड़ेंगे तो उससे कोई रेलिवेंस बनती नहीं है। हिस्ट्री कभी, अच्छा सुनिए, एमएल भट्ट, जस्टिस एमएल भट्ट मेरे बहुत प्यारे दोस्त थे, आज इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने इसको कन्विक्ट किया था। अब देखिए सारा ट्रायल होने के बाद जो जजमेंट आती है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल के बाद क्या जजमेंट आएगी, ट्रायल के बाद मकबूल भट्ट को जो है कन्विक्ट करार दिया गया था, ऐसे नहीं दिया गया। आज यासीन मलिक को अगर फांसी देनी होती तो भारत की सरकार तो कब की फांसी दे देती होती, उसको फ्री फेयर ट्रायल, और उसकी बीवी को यहाँ जितनी बार भी मशाल आई है। यही तो बात है सोहेल काज़मी जी, यही तो बात है। आपने जो हकीकत एक तरह से दिखाई। मेजर नदीम शेख, आपने कहा कि चलिए खत्म करें, मैं खत्म कर देती हूँ, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा। मकबूल भट्ट, यासिन मलिक को आप हीरो मानते हैं, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपके अनुसार उन्होंने आवाज बुलंद की। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में लोग सड़कों पर हैं, वहां के तमाम ऐसे लोग लगातार आजादी की आवाज बुलंद करें, आपके लिए वो हीरो है क्या? मैं तो एक बात कहता हूं, जैसे मेरे भाई ने की,
मेरे सीनियर भी हैं। नहीं, वो मेरे साथ हीरो भी है क्या? बैठे हैं मुझे कि- एक बात बताइए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, केपीके, बलूचिस्तान में जो लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे देखिए, हैं, वो जो हीरो लोग है क्या? भी जो लोग भी मासूम इंसानों का खून बहाते हैं, चाहे किसी भी पर्पस के लिए हो, वो मेरे मुताबिक या मेरे मजहब के आप मुताबिक यूटर्न ले रहे हैं। यासिन मलिक, मकबूल भट्ट ने भी ऐसे ही लोगों का खून बहाया था। वो आतंकवादी मैंने है ना, यही फिर कहा ना आपके कि लिए तो। अगर तो एविडेंसेस हैं और ऐसी बिल्कुल स्टैब्लिश जिसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आप दुनिया को अरे देना एविडेंस आप एविडेंस, मानेंगे तब ना, एविडेंस आप मानेंगे तब ना, एविडेंस मैं तो ये माने कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने भाई ने कहा कि बिल्कुल हम दोनों एक जैसे मुल्क हैं, तो उसको फिनिश करें और प्लेबिसाइड कराएं, यूनाइटेड नेशन की करारदाद पे अमल करें, खत्म करें। आप और आतंकवादी फिर को आराम से आतंकवादी आप भी बैठे, हम कहिए। भी बैठे। आप मेरी डिबेट में आतंकवादी को साहब कहेंगे तो उसमें आपका चेहरा एक तरह से सामने आ जाता है ना, अगर विनोद दत्ता जी। कोई ये established दोहरा आतंकवादी स्टैंडर्ड है नहीं है ना, क्या? तो यासिन मैं मलिक, आपके मकबूल चैनल भट्ट से इनको उसको प्यारे नजर आ रहे हैं, आतंकवादी साहब बोल नजर आ रहे हैं, तो बलूचिस्तान में जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं या जो लोग अभी तक जान गंवा बैठे हैं, उनको क्यों ये अलगाववादी, आतंकवादी कहते हैं? फिर वो बसों पर फायर कर रहे हैं, ट्रेनों पे फायर कर रहे हैं, बच्चे औरतें उनको मार रहे हैं। अभी 3 विनोद दत्ता जी, जरा इनको यासिन मलिक और मकबूल भट्ट का चेहरा दिखा दीजिए एक बार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।